हमारा क्वेश्चन है, क्या डिटैचमेंट रिक्वायर्ड है एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए? उसके पहले ये समझते हैं डिटैचमेंट है क्या। ठीक है, इस यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो वी आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। नथिंग इन ऑन दिस अर्थ और दिस यूनिवर्स इज व्हिच इज डिसकनेक्टेड। अब सारी लड़ाई किस चीज की होती है? हम किस चीज से ज्यादा कनेक्टेड रहे, किस चीज से थोड़ा कम, और इसीलिए उसको हम डिटैचमेंट बोलते हैं। तो पहला क्या है? वी आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग, हर चीज एक दूसरे चीज से कनेक्टेड है। और दूसरा रूल ऑफ नेचर क्या है? सब चीज छूटेगी। कुछ चीजें हमारे रहते छूट जाएंगी और बाकी चीजें जो हमारा शरीर छूटेगा तो छूट जाएगी। दैट इज वेयर डिटैचमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और हमारा सारा लड़ाई हमेशा किस चीज के लिए चलता रहता है कि किस चीज से हम ज्यादा कनेक्टेड हैं, और जब हम एक चीज से ज्यादा कनेक्टेड हो गए तो पॉसिबली दूसरी चीज से थोड़ा कम कनेक्टेड है। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि हम कितना कनेक्टेड रहे, बैलेंस कितना चाहिए। जब हम फोन पे बात कर रहे हैं, आपके पास में फोन आया, हम फोन का कॉल अटेंड करते हैं, अगर कनेक्शन थोड़ा वीक है तो हमें सुनाई नहीं देगा। और अगर दूसरी तरफ से कोई बहुत जोर से बात करेगा तो हम क्या करेंगे? फोन को थोड़ा दूर ले जाकर के जब करेंगे ताकि हमें सुनाई दे। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई चीज बहुत पास है तो भी हम नहीं देख पाएंगे, और अगर कोई चीज बहुत दूर है तो भी नहीं देख पाएंगे। वो एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए, तभी हम उस चीज को ढंग से कनेक्टेड होते हैं एंड वी कैन मेक सेंस ऑफ इट। तो फाइनली हमें डिसाइड क्या करना है कि हमें डिसकनेक्टेड या डिटैच्ड होना है। हाँ, होना है, लेकिन हम हर चीज से कनेक्टेड है। अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डिसकनेक्टेड हो जाएंगे तो वो छूट जाएगी, और किसी चीज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे तो वो दुख देगी। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे ज्यादातर प्रोफेशनल्स आज कंप्लेन करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है? उन्हें लगता है लाइफ अलग है, वर्क अलग है, और दोनों को बैलेंस करना है। अगर हम ये रियलाइज करेंगे लाइफ एक है और सब चीज उसी लाइफ में करनी है, तो हम उस चीज को मैनेज कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम वही 8 घंटे या 6 घंटे में हो जाए, और फिर हम सारा एंटरटेनमेंट कर ले जो हमारे पास में बाकी बचे हैं 8 घंटे जिस टाइम हम जग रहे हैं, और जो 7-8 घंटे हमें सोने के लिए। तो हमने कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, इसलिए दुख है। तो जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि घर की कोई चीज नहीं करेंगे, कोई पर्सनल चीज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रेसिंग चीज है तो हम करेंगे। फैमिली इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलती रहेगी। हाँ, वो टाइम डेडिकेटेड है कि हम अपना काम अच्छे से करें। लेकिन जब हम एक बार काम से घर जाते हैं और पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो भी हम पूरा डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा वर्क को तो हम ऑफिस में छोड़ आए और अब सिर्फ एंटरटेन करें। वी जस्ट कांट डिस्कनेक्ट, और इसीलिए स्ट्रेस आता है। वो स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह है। मैंने लाइट को स्विच ऑन किया तो 9:30 बज गया स्विच ऑन वर्क, 6:30 हो गया स्विच ऑफ वर्क। इट डजंट वर्क लाइक दैट, एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रेस्ड टुडे। ज्यादातर लोग नॉलेज इंडस्ट्री में, नॉलेज इंडस्ट्री मतलब हम अपनी बुद्धि का काम करते हैं, और बुद्धि के लिए हम ऑफिस में हो या बाहर में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में तो चीजें चलती रहेंगी। हमें कब खुशी मिलेगी? जब हम ये चीज को जान सकेंगे कि जब हम ऑफिस में हैं तो लार्जली हम काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी देखेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रेसिंग चीजें हैं, घर की चीजें हैं, थॉट्स हैं, उनको प्रोसेस करेंगे। कुछ आइडियाज आते हैं, उनको प्रोसेस करेंगे। अब आप काम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल से एक आइडिया आता, अच्छा मुझे अपने घर के लिए ये चीज करनी थी, ये अच्छा आइडिया है, ये वाली चीज मैं भी अपने घर में अप्लाई करूंगा। आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। और अगर रोकने की कोशिश करोगे तो अनहैप्पी होगा। सिमिलरली आप घर के बाहर, ऑफिस के बाहर गए, कोई मूवी देख रहे हो और बिल्कुल से आपको एक आइडिया आता है, ओ ये वाला आइडिया तो मैं ऑफिस में भी लगा सकता हूँ। कीप दैट आइडिया, यू डोंट हैव टू जस्ट स्टार्ट कॉलिंग पीपल। जब आप इन्वॉल्व हो, जब आप कनेक्टेड हो, डिस्कनेक्ट का मतलब है आपने तोड़ दिया नहीं। क्या डिटैचमेंट रिक्वायर्ड है? यस, डिटैचमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर द कनेक्शन इज देयर। पूरा डिटैचमेंट नहीं हो तब आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। या अगर लॉप साइडेड है, एक चीज से आप इतना ज्यादा कनेक्टेड हो, बाकी सारी चीजें डिस्कनेक्ट हो गई, तब आप दुखी हो। जहां पे आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हो वहां पे आप सुखी रहोगे। राजा बनू की कहानी आप सबने सुनी होगी, ठीक है? एक टाइम था वो पूरी दुनिया पे राज करते थे,
उनकी जब उम्र हो गई तो उन्होंने बोला चलो अब मैं राजपाट छोड़ करके मोक्ष लेने के लिए जंगल में चला जाऊं, ताकि मैं सब चीज को छोड़ दूंगा, डिटैच हो जाऊंगा। तो वो जंगल चले गए, जंगल में रहने लगे। थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि नदी जिसके पास में रहते थे, एक हिरण ने अपने बच्चे को जन्म दिया, और वो जो हिरण माता थी वो जन्म देते देते गुजर गई। तो वो छोटा सा हिरण का बच्चा देख करके राजा मनु को लगा कि इसका तो ध्यान रखना चाहिए, कोई इसको खा ले। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया, उसको खिलाया। वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब हिरण का बच्चा 2-3 साल का हो गया तो अब राजा मनु को इस चीज का परेशान करने लगा कि मेरे बाद इस हिरण का ध्यान कौन रखे। तो वो पूरा राजपाट दुनिया का छोड़ करके वो सबसे डिटैच होकर के जंगल आए, और जंगल में उन्होंने किससे अटैचमेंट कर लिया? एक हिरण के बच्चे से। मुद्दे की बात यह है कि हम अपने आप को फुल्ली डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें डिसीजन ये लेना है कि हमें किस चीज से अपने आप को कनेक्ट करना है। अगर हमारा कनेक्शन है कि मुझे मजा आना चाहिए तो हम मजा खुश करेंगे। अगर हमारा अटैचमेंट है कि नहीं मेरे को अपने पर्पस को परस्यू करना है तो हम पर्पस को परस्यू करेंगे। हर किसी को अपने जीवन के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि मुझे ज्यादा किस चीज से अटैच होना है और किस चीज से कम। हम पूरी तरीके से डिटैच हो सकते हैं, मेरे हिसाब से शायद नहीं। और अगर हम बहुत ज्यादा अटैच हैं तो भी दुखी हो। डिटैचमेंट या अटैचमेंट की एक और कहानी बता देते हैं। रामायण में आपने सुना होगा, भगवान राम को जब बोला गया कि वन जाएंगे 14 साल के लिए, तो उनके पिता को इतना ज्यादा दुख हुआ कि उससे उनकी मृत्यु हो गई। मुद्दे की बात ये नहीं है कि मृत्यु हो गई, वो भगवान के पिता थे, लेकिन जब वो शरीर त्याग रहे थे तो उनको अटैचमेंट किससे था? पुत्र से। ना कि वो इस चीज से खुश थे कि इस दुनिया में वो भगवान विष्णु आए और वो उनके पिता थे। जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम किस चीज से अपने आप को अटैच कर रहे हैं। अगर वो इस चीज से अटैच करते कि अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं भगवान का पिता हूं और अब उन्हें जाने की जरूरत है 14 साल वन, शायद उनके प्राण भी नहीं जाते। और जब प्राण जाते तो खुशी खुशी जाते कि देखो वो अब अपना पर्पस पूरा करने के लिए वन में। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि वो ज्यादा अटैच्ड थे मेरा पुत्र, तो ये भूल ही गए कि वो भगवान के पिता हैं, और उस दुख में उनकी मृत्यु हो गई। इससे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी हम हमेशा कनेक्टेड हैं। हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हमें किस चीज से, किस बैलेंस के साथ में कितना कनेक्टेड रहना है। डिटैचमेंट इज फुल डिटैचमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज द वे ऑफ लाइफ। सब चीज छूटेगा, हम हर चीज से डिटैच हो गए, तो उसकी चिंता मत करिए। जब तक हम जीवित हैं हमें यह देखना है किस चीज से हमें कनेक्टेड होना है और कितना कनेक्टेड होना है। अगर ये दो चीज हम ढंग से बैलेंस करके मैनेज कर सकते हैं तो हैप्पी लाइफ होगी। और इसको अगर बैलेंस तरीके से हम नहीं मैनेज कर सकते हैं तो दुखी लाइफ होगी। मुद्दे की बात यह है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए, और जो हमारी हायर प्रायोरिटीज है उनके साथ में ज्यादा कनेक्टेड, और जो प्रायोरिटीज कम है उनके साथ में थोड़ा कम कनेक्टेड रहना चाहिए। किस तरीके से हम उन प्रायोरिटीज को बैलेंस कर सकते हैं, और क्या वो प्रायोरिटीज हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को रीच करने में हमें हेल्प कर रही है। इसको ध्यान रखते हुए अगर हम अपने कनेक्शंस, यानी कि चाहे लोग हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे गोल्स हो, चाहे पर्पस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिजायर्स हो, चाहे इमोशंस हो, किसको कितना पकड़ना है और कितना छोड़ना है बेस्ड ऑन आवर प्रायोरिटीज एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इफ वी कैन टेक बेटर डिसीजन, अगर उसको हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे और कॉन्शियसली डिसाइड करेंगे तो एक हैप्पी लाइफ होगी। So decide better and have a happy life.